हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल विष्णुस एकेडमी। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का फोर्थ एक्सरसाइज करने वाले, लेकिन आई होप उसके पहले आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। प्लीज वो वीडियोस देखिए, अच्छे से कर लीजिए। स्पेशली ये एक्सरसाइज करने के लिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से नहीं आएगा तो आई एम सॉरी, ये आपको ठीक से आ भी नहीं पाएगा। तो प्लीज फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम देखिए, अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देन कम बैक। और जिसने किया है वेल एंड गुड, एंड लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमें पता है लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होता है उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर आप इस सम में देखोगे तो इसका पावर एक्चुअली 1 नहीं है। तो आप बोलोगे क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल 2/x। तो अगर यहां पे देखा गया x का पावर 1 है, लेकिन वो x जो है, जो वेरिएबल है, वो कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो इसे हमें थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग ऊपर लिखेंगे तो इसको 2x⁻⁻1 लिखते हैं। कैसे, क्या बचपन में कंसेप्ट था लॉ ऑफ इंडाइसिस वाला, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻⁻m। इन शॉर्ट, जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, कोई वेरिएबल है, अगर उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो इन दिस केस यहाँ पे x का पावर जो है वो है 1। जब आप ऊपर लोगे तो जो पावर जो 1 था, पॉजिटिव 1 था, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अभी प्रॉब्लम ऐसा है, जैसे लीनियर इक्वेशन में पावर शुड बी पॉजिटिव 1, यहाँ पे आया नेगेटिव। तो इज इट ए लीनियर इक्वेशन? नो, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, राइट। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर इक्वेशन, इस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे 2/x है, -3/y है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पुट 1/x को कोई और वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जैसे कि a to z में कौन सा भी वेरिएबल चलेगा एक्सेप्ट x एंड y, राइट। तो यहाँ पे 1/x को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं a। सिमिलरली 1/y को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं b। तो ये जो इक्वेशन है 2/x, वो क्या बनेगा, 2a-3b इज इक्वल टू 15। तो तुम में से किसी को डाउट होगा ये 2a कैसे बना, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं। तो अगर मैं 2/x लिख रहा हूं, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 1/x। करेक्ट है, 2 into 1 2, न्यूमरेटर में 2 एज इट इज, x डिनोमिनेटर में है। सो ये 1/x को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, a लिखा था, राइट। सो दिस बिकम्स 2a। सिमिलरली अगर मैं 3/y बोलता हूं तो दिस इज 3 into 1/y। ये 1/y को हम क्या बोलते हैं, b बोलेंगे, तो दिस बिकम्स 3b, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो 2/x को 2a-3b इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होगा, 8a + 5b इज इक्वल टू 77, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, ये अगेन बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है ना। a का पावर क्या, +1 है, b का पावर क्या, +1 है। ये बन गया लीनियर इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही फर्स्ट एक्सरसाइज वाला एलिमिनेशन मेथड से। किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करो, एलिमिनेट करो, सेम रहेगा तो सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंट रहेगा तो ऐड करना है। क्यों नहीं आता, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो ये नहीं आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आता कैसे करना है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज बैक जाइए, लिंक दिया हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज का, देखिए, वो पहले अच्छे से कीजिए, फिर आइए, फिर ये करते हैं। जिसको आता है लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2a-3b इज इक्वल टू 15 है, 8a + 5b इज इक्वल टू 77 है। किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना है। ये 2 है, यहाँ पे 8 है यहाँ पे। तो 2 को मैं क्या करूंगा, 8 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, 2 into what is 8, 2 4 are 8। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो 8 आता है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस बिकम्स 4 2s are 8 -4 3s are 12 एंड 15 4s are 60। जब मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनता है एक न्यू इक्वेशन जिसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे।
एंड अगेन मैं सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख रहा हूं 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये सेकेंड इक्वेशन था एज इट इज। अभी जो हमारे टर्म्स है 8a जो सेम हुआ है, जिसका कोएफिशिएंट सेम हुआ है, राइट, उसको अभी एलिमिनेट करना है। तो कैसे करते हैं एलिमिनेट, आप लोग को पता है, अगर साइन सेम है सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट है तो ऐड, करेक्ट। तो यहाँ पे 8 के सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, अगेन इस 8 के सामने कोई साइन नहीं है मतलब प्लस हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग 3 and 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या था रूल, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन चेंज करो, प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस 8a माइनस 8a कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, तो 17b। एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन सा 12 और 5 में 12, 12 का सामने क्या साइन है माइनस, तो दिस बिकम्स माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 60 माइनस 77, तो ये अगेन बनता है 17 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अभी b का वैल्यू निकालना है हमें, तो b इज इक्वल टू माइनस 17, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब इनटू, इधर गया तो डिवाइड, तो डिवाइड बाय माइनस 17, दोनों टर्म सेम है। अब तुम लोग को पता होगा कैसे कहते हैं, राइट। तो माइनस 17 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1। तो हमें b का वैल्यू क्या मिला 1, b का वैल्यू मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करो, किसको, b को किसी भी इक्वेशन में, 1 में 2 में या फिर 3 में। तो मैं तो 1 में ही जाने वाला हूं, वो तो इजी लग रहा है मुझे, राइट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो दिस बिकम्स 2a minus 3b, 3 into 1 is equal to 15. So this is 2a minus 3 ones are 3 is equal to 15. 2a is equal to 15 plus 3, minus 3 रहेगा तो plus 3, तो 2a is equal to 15 plus 3 18। अब a is equal to, ये 2 और a के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे गया तो डिवीजन, तो 18 डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल टू क्या आया 9 आया। तो a और b का वैल्यू मिल चुका है, तो खुश मत होइए, हमें a और b का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें निकालना है x और y का वैल्यू। तो अभी क्या करना पड़ेगा, यस अभी हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यही करना है हमें, है ना। कुछ भी करो, वो करो, ये करो, सिर्फ करते रहना है। चलो a, तो a का वैल्यू क्या था 1/x, तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था 1/x था, राइट। सो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है 9, सो 1/x इज इक्वल टू 9। मुझे 1/x नहीं चाहिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा रेसिप्रोकल लूंगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, तो जब रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 1/x का क्या बनेगा x बनेगा, लेकिन ये 9 का क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो उसको 1 कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज 9/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यस इट इज 1/9। तो x इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू जो है वो आने वाला है 1/9। तो x का वैल्यू 1/9, सिमिलरली x का हो गया तो किसका निकालना है y का, करेक्ट। सो b इज इक्वल टू 1/y। अभी b का वैल्यू हमें क्या मिला था 1 मिला था, तो 1/y इज इक्वल टू 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको भी 1 बोलते हैं, सो दिस इज टेक्निकली 1/1। अभी 1/1 का रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा 1/1, दैट इज 1 इटसेल्फ। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिखना है 1, तो दिस इज y इज इक्वल टू 1। अभी लास्ट थिंग, सबसे मेन क्या था, सोल्यूशन लिखना। आई होप भूला ना, आप सब भूले नहीं होगे, राइट। तो सोल्यूशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। सो देयरफॉर 1,9, 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन दिया है तो ये क्या है, इज इट ए लीनियर? नहीं, दिस इज नॉट ए लीनियर। क्यों? यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में, तो इट इज नॉन लीनियर। तो उसको पहले क्या करना था? लीनियर में कन्वर्ट करना था। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 1/x और 1/y को मैंने सब्स्टिट्यूट किया a और b के फॉर्म में। कौन सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो एक्सेप्ट दिस x एंड y। फिर उसके बाद ये जो बनता है ये नॉर्मल वाला इक्वेशंस बनता है, लीनियर इक्वेशन बनता है। इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कौन सा भी कोएफिशिएंट को सेम करो और उसके बाद एलिमिनेट करो, फिर एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी मिलेगा, और लास्ट में सबसे मेन थिंग री सब्स्टिट्यूट करने, भूलना मत, ठीक है। तो आई होप ये इजी था, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सेकेंड सम 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 और 15/x plus y minus 5/x minus y is equal to -2। तो इस केस में हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? पुट 1/x plus y is equal to a और 1/x minus y is equal to क्या लिखूंगा मैं? b। सो देयरफॉर पहला इक्वेशन क्या लिखूंगा? दिस बिकम्स 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखने से पहले अगर इफ यू लुक एट दिस, तो ये यहाँ पे क्या नंबर है? 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ये तीनों के तीनों जो नंबर्स है इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करें? तो लेट्स सी। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 लिखेंगे। तो डिवाइडिंग बाय 2, सो ये क्या बनता है? 2 5 10 होता है, प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है, तो दिस इज 1b इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? 2 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन जो है वो क्या बनता है? 15 1/x plus y है ना, 15a minus 5b इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे करना है? कौन सा भी एक कोएफिशिएंट को सेम करना है बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल नंबर। यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ये 5 है, यहाँ पे 15 है, सेम है? नहीं है। 1 है, 5 है, सेम है? नहीं है। तो हम सेम करते हैं। तो मैं ये 5 वाला जो a के कोएफिशिएंट है उसको भी सेम कर सकता हूँ। कैसे? 5 को मल्टीप्लाई करो बाय 3, या फिर b वाले कोएफिशिएंट्स को भी सेम करता हूँ। कैसे? यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 1 है, तो multiply equation number 1 by 5. So this becomes 5 5s are 25a plus 5 into b 5b is equal to 5 2s are 10। तो ये एक नया इक्वेशन बन गया है ना, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा। 15a as it is minus 5b is equal to -2। ये कौन सा था? सेकेंड इक्वेशन ही था, उसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अभी क्या करते हैं? जो कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन देखो। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, एस फॉर सेम और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड। तो यहाँ पे 5 का साइन क्या है? प्लस, यहाँ पे माइनस है। डिफरेंट है तो हम क्या करने वाले हैं? एडिंग 3 and 2। सो दिस बिकम्स 25 प्लस 15 कितना हो गया? 25 प्लस 15 40। सो ये हो गया 40a प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया। 10 minus 2 कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। a is equal to 8 डिवाइड बाय 40। 8 1s are 8, 8 5s are 40। तो हमें a का वैल्यू क्या मिला? a का वैल्यू मिलता है 1/5। ठीक है। a का वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर। हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी, कहीं पे भी डाल सकते हैं। मैं तो फर्स्ट में डालने वाला इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस बिकम्स 5a का वैल्यू कितना है? 1/5 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये 5 और 5 क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बनता है? 1 प्लस b इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू प्लस 1 इधर गया तो -1, 2 - 1 b इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हमें मिल चुका है, राइट। काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है। सम अभी भी है, रुको। तो रीसब्स्टिट्यूट
the value of a and b, therefore a is equal to क्या था 1 upon x plus y, और इसका वैल्यू हमें क्या मिला था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का, या फिर a का वैल्यू क्या मिला था 1 अपॉन 5, है ना। तो हमें सिर्फ अभी ये ही कंसिडर करना है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, देयरफॉर x प्लस वाई का वैल्यू क्या हुआ 5। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, है ना। तो ये भी एक नया इक्वेशन बनता है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। सिमिलरली b के जगह पे भी b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और b का वैल्यू मुझे मिला है 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। सो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हमें फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशंस देख लो, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। मैं अभी करने जा रहा हूं y को एलिमिनेट। कैसे करना है, y का साइन प्लस, ऊपर वाले y का साइन प्लस, नीचे वाले y का साइन क्या है माइनस। डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एडिंग 4 and 5। जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे x प्लस y है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, सो दैट y को एलिमिनेट कर सके, राइट। तो यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, है ना। सो दिस इज x का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू मिल गया है, y का निकालना है, कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं फोर्थ इक्वेशन में, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सा वाला, फोर्थ वाला। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 रहेगा तो -3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आया, राइट। सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखने मत भूलना, y इज इक्वल, देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 3, 2, हमेशा x का वैल्यू पहले फिर y का वैल्यू, 3, 2 is the solution of given equation। easy peasy। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा, ठीक है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सम 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। तो यहाँ पे पुट 1 upon x minus 2 is equal to a and 1 upon y plus 3 is equal to b. So this becomes 27a, correct है, plus 31b is equal to 85। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फिर 31a plus 27b is equal to 89, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। अगर इसको ठीक से देखोगे यहाँ पे क्या टाइप आ रहा है, आपको याद आ रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज में किया हुआ है, a का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट बन रहा है, और जो सेकंड इक्वेशन का a का कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट है। अगर याद नहीं आ रहा थोड़ा सा पेज वगैरह टर्न कीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में 7th सम जो था, 7th और 8th, आई थिंक 7th और 8th जो है सेम टाइप है। तो इस केस में क्या करते हैं, पहले क्या करना है, एडिंग करना है। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई करना है, वापस सेम 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। एडिंग 1 and 2, तो यहाँ पे 27 प्लस 31 तो कितना आता है 58a प्लस अगेन 7 प्लस 1 8 है ना, 3 प्लस 2 5, तो सेम ही है। 58b इज इक्वल टू अभी 89 प्लस 85 है ना। तो यहाँ पे 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 4 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, 174। तो यहाँ पे आया 58 174। एक चीज याद रखना, ऐसे वाले सम्स में हमेशा ये जो कोएफिशिएंट्स होता है ना, ये डिविजिबल ही होता है। मतलब 58 तो डिविजिबल है बाय 58 ओनली,
174 भी 58 से ही डिविजिबल होगा। तो कैसे चेक करते हैं? 58 इंटू कौन सा टेबल? अभी देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। इधर भी 174 के लास्ट में क्या है? 4 ही आ रहा है। तो हम डायरेक्टली किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 8 जा 24, 4 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 इज 15 प्लस 2 इज 17, 174। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डिवाइडिंग by 58. So this becomes 58 divided by 58, 1 A plus 58 divided by 58 again 1. तो B is equal to 174 divided by 58 बनता है 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहां तक तो हो चुका है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज सबट्रैक्टिंग 1 and 2। सो ये क्या होता है? 27A plus 31B is equal to 85, और यहाँ पे 31A plus 27B is equal to 89। जो इक्वेशन था एज इट इज लिखा। सबट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करो। प्लस रहेगा तो माइनस करो, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस। 31 माइनस 27 या फिर 27 माइनस 31 कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे 4A, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -4 है। ठीक है, अगेन 31 माइनस 27 है, अगेन 4B आता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट विल बी प्लस। 85 माइनस 89, 4 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है? 89 है ना। सो यहाँ पे हो गया -4। तो अभी बच्चा बच्चा बोलेगा कि ये तीनों नंबर्स डिविजिबल है बाय 4। सो डिवाइडिंग by 4। So this becomes therefore -A plus B is equal to -1। कैसे क्या? 4 divided by 4, 1 1 और ये भी 1 से साइंस जो है एज इट इज डाल दिया मैंने। इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 4 हमें अभी सॉल्व करना है, थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को। A को एलिमिनेट करना है, A के सामने पॉजिटिव, A के सामने नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? एडिंग 3 and 4। तो यहाँ पे A plus B is equal to 3 minus A plus B is equal to -1। ऐड करते टाइम यहाँ पे प्लस है, माइनस है, कैंसिल कर दो। B plus B 2B is equal to 3 minus 1 2। तो B is equal to क्या आएगा? 2 divided by 2 and B becomes 1। आपको B का वैल्यू मिल चुका है, B का वैल्यू मिल गया। A का निकालना है, therefore substitute value of B in equation number 1 नहीं 3 में डालते हैं 3। तो यहाँ पे A plus B, B का वैल्यू कितना है? 1 is equal to 3 है ना। A plus B का वैल्यू कितना था? 1 is equal to 3। तो A is equal to 3 प्लस 1 इधर गया तो -1, A is equal to बनता है 2। A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करना है? रीसब्स्टिट्यूट। चलो जल्दी जल्दी रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे 1 upon, therefore A is equal to 1 upon x minus 2 is equal to, A का वैल्यू क्या मिला? 2। तो ये कैसे हो गया फिर? 1 upon x minus 2 is equal to 2 है, रेसिप्रोकल लेना। तो x minus 2 is equal to 1 upon 2। अरे बाप रे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चल कर लेंगे। 1 upon 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब शिफ्ट करोगे, डिवाइड है इस साइड गया तो मल्टीप्लाई। सो दिस इज 2 into x minus 2 is equal to 1। अभी क्या करना है? इस 2 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज x के साथ भी करना है और 2 के साथ भी करना है। तो 2 into x कितना हो गया? 2x minus 2 2s are 4 is equal to 1 हो गया। तो यहाँ पे -4 है, x का निकालने के लिए क्या करेंगे? सारे नंबर्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे? जो माइनस है यहाँ पे गया तो प्लस, तो 2x is equal to 1 plus 4, 2x is equal to 5, x is equal to 5 divided by 2। ये हो गया आपका x का वैल्यू। x का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करना है? y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वापस b का वैल्यू लेके रीसब्स्टिट्यूट करना है ना। तो नाउ b is equal to अगेन 1 upon y plus 3 है,
इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 1, 1 का रेसिप्रोकल लिया तो क्या होगा 1 ही आ जाएगा, है ना। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1। y का सॉल्व करना इजी है ना, x का थोड़ा डिफिकल्ट था, x हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इधर गया तो -3, y इज इक्वल टू क्या हो गया -2, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। सो देयरफॉर 5/2 comma -2 is the solution of given equation। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, मेरे लिए जगह नहीं है। आई होप ये इजी था, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्ट सम, फोर्थ सम, 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4 और 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equal to -1/8। इस केस पे किसको a और b कंसिडर करना है, यहाँ पे तो 2 भी है, तो ये 2 मैटर नहीं करता है, जो सेम है दोनों इक्वेशन में, जो सेम है 1/3x plus y और इधर भी यही 1/3x plus y, वो दोनों जगह पे सेम है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है क्या 2 नहीं है, राइट। तो वो 2 को लेने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पुट 1/3x plus y is equal to a कंसिडर करेंगे और 1/3x minus y is equal to b। So this becomes a plus b is equal to 3/4। ये एक फ्रैक्शन में आया है, तो ये 4 को मैं यहाँ पे ले लूंगा मैं, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this becomes 4 into a plus b is equal to 3। So this is 4 into a plus, ये 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 into a 4a plus 4b is equal to 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। उसके बाद अगेन 1/3x plus y, इसको a कंसिडर करना है, अपॉन नीचे ये 2 तो है ना, उसको एज इट इज, तो a/2 प्लस माइनस 1/3x minus y जो है उसको b बोलेंगे, b/2 इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 8 को यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 into a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1। 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं करूंगा, या फिर मेरे पास और एक ऑप्शन है, तो देख लो एक बार, जो इजी लगता है देख लेना। तो यहाँ पे ये जो a माइनस b, दोनों के नीचे क्या है 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो मैं यहाँ पे a माइनस b/2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसा। 8 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे गया तो 8 into दिस बिकम्स a माइनस b/2 इज इक्वल टू -1। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये क्या बनता है 4 into a माइनस b इज इक्वल टू -1। सिंपल। अब इस 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो ये क्या बनेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये एक नया इक्वेशन बन गया। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, b वाले टर्म्स को मैं एलिमिनेट करने वाला हूं। सारे कोएफिशिएंट्स देख लो सेम है, तो मैं a का भी कर सकता हूं, b का भी कर सकता हूं। मैं b का कर रहा हूं, b के सामने क्या है 4b के सामने क्या है प्लस है, इसके सामने माइनस है, साइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग 1 and 2, सो ये क्या होता है 4a plus 4b इज इक्वल टू 3, और ये है 4a minus 4b इज इक्वल टू -1, प्लस 4b minus 4b कैंसिल हो गया, 4 plus 4 8 हो गया इज इक्वल टू 3 minus 1 2, a इज इक्वल टू 2/8। 2 1s are 2, 2 4s are 8, a इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया आपका a का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया। अभी किसका निकालना है b का वैल्यू, तो b का निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड इक्वेशन नंबर, कहाँ पे डालू मैं, फर्स्ट में भी डाल सकता हूँ, सेकंड में भी डाल सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट में डालता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज 4 into 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर क्या होता है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, तो 1 plus 4b इज इक्वल टू 3, है ना। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, लेकिन 1 को मत भूलना,
1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 1 इधर गया तो क्या हो गया 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो दिस बिकम्स 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और b इज इक्वल टू 2, 4 को यहाँ पे लेना है, 4 और b के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका b का वैल्यू, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अभी हमें क्या करना है, x और y जो अपना मेन विलन है उसका भी तो वैल्यू निकालना है, तो अब करने वाले हैं रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and b, so therefore a का वैल्यू क्या है 1/3x प्लस वाई था, सो a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमें क्या मिला है 1/4, सो देयरफॉर 3x प्लस वाई रेसिप्रोकल लेना है, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4, ये एक न्यू इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। सिमिलरली b का वैल्यू, तो b इज इक्वल टू क्या था 1/ कितना था 3x माइनस वाई, राइट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, b का वैल्यू हमें क्या मिला है 1/2, सो अगेन रेसिप्रोकल, देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। तो यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ है, आगे भी करना है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और आगे ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, और बताओ x और y का वैल्यू क्या है। मैं ये थोड़ा रब कर रहा हूं बिकॉज सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है। मीनवाइल आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड अगेन कम बैक, ओके। चलो, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, नो चीटिंग। देखते हैं अभी, चलो y वाले टर्म सेम है, x वाले टर्म्स भी सेम है, x के कोएफिशिएंट्स भी सेम है, लेकिन मैं y को एलिमिनेट करना चाहूंगा। y के सामने क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, दोनों साइन सेम है क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिंग 3 and 4, ऐड करते टाइम 3 + 3 6x प्लस y माइनस y कैंसिल, 4 + 2 कितना हो गया 6, सो ये क्या बनता है x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6, है ना, x 6 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे गया तो डिवीजन, तो x इज इक्वल टू 6 1 + 6 हो गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू मैं 3 में डालता हूं, इन इक्वेशन नंबर 3, सो दिस इज 3 into x, 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस 3 इधर गया तो -3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया, देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर 1, 1 is the solution of given equation। तो सच बताना किसको किसको करेक्ट आया है, जिसको भी करेक्ट आया है प्लीज कमेंट करना कि मुझे करेक्ट आया है, और जिसको नहीं आया है डोंट वरी, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अब प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करो अपना वीडियो। एंड थैंक यू, प्रैक्टिस हार्ड, सी यू, बाय बाय।